जब आप ठाकुर जी से संबंधी कोई क्रिया कर रहे हो और उस बीच में जो विक्षेप आपको अपनी ओर खींच रहा है वही पूतना है, उससे बचो, क्योंकि वो उसका वास्तविक रूप नहीं है, वो उसका मुखौटा है, वो उसका बहलूपिया स्वरूप है। वो आपको ठाकुर जी से दूर करने के लिए ही उसने ऐसा रूप बनाया है। अब चाहे वो कोई भी हो, भगवत मिलन में जो बाधा बन रहा है वो पूतना पर सब मोहित हो। कुछ गोपियों से जाकर के पूतना ने कहा, अरे सुनो, ये नंद भवन कहां है? ये स्वर सुनते ही वे गोपियां स्तब्ध हो गई, मुंह खुले रह गए, आंख खुले रह गए, उसकी ओर देखने लगे। उसने हाथ पकड़ के झकझोरा, मैं आपसे पूछ रही हूं नंद भवन कहां है? बोली, अच्छा नंद भवन था तो इधर, बताने लगी इधर। इतनी सुध-बुध खो गई उसके रूप को देखकर। जैसे तैसे पूतना नंद भवन पहुंच गई, सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया पूतना ने। अब तो सब बाट निहार रहे हैं, ये बाहर कब आएगी दोबारा, इसको फिर देखें हम। भीतर जैसे पूतना ने प्रवेश किया, यशोदा मैया भी उसके रूप पर मोहित हो गई। यशोदा मैया बोली, हे विधाता, या तो तैने मेरो लाला कछु दिन पहले भेज दियो हो तो, या फिर ये जो आ रही का या को जन्म अभी भयो होता तो अपने लाला को यही तो ब्याह कराती। इतनी सुंदर ठाकुर जी गोद में, अभी 6 दिन के हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया नेक देर रुक जा, अभी बहू अपना मुख दिखावेगी तो, या तो ब्याह करावेगी मेरो। पूतना के रूप पर यशोदा भी मोहित हो गई। ये पूरा संस्मरण ध्यान से सुनिएगा। पूतना ने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया, लेकिन दुर्भाग्य पूतना का, जब यशोदा मैया से थोड़ी चर्चा हुई, यशोदा मैया ने देखा रूप सुंदर है, वस्त्र अच्छे पहने हैं, विश्वास की पात्र है, ठाकुर जी को पूतना की गोद में दे दी। कितना बड़ा दुर्भाग्य है पूतना का कि गोद में जैसे ही ठाकुर जी आए, जिस रूप पर पूरे ब्रजवासी मोहित हो गए, सब आकर्षित हो गए, उसकी गोद में ठाकुर जी ने जाती 6 दिन के ठाकुर जी ने अपने नेत्र तो बंद किए ही, हाथ और रख लिए कि कहीं से छाया भी नहीं दिखे इसकी। क्या समझे? आपकी ऐसी कोई क्रिया जिससे सब रीझ रहे हों, ये जरूरी नहीं है। बाकी लोग भले ही ना रीझे, पर ये जरूर रीझने चाहिए। अभी हमारी स्थिति क्या होगी? हम हर वो क्रिया करते हैं जिससे बगल वाले प्रशंसा करें, जिससे बाहर वाले प्रशंसा करें, वो भी रीझ जाए, ये भी रीझ जाए, इसको भी अच्छा लगे, लेकिन हम ऐसा कोई भी कर्म नहीं करते जिससे ठाकुर जी रीझे। भागवत का उद्देश्य यही है कि आपको ऐसा बनाना कि आपकी क्रिया से वो रीझ, उनको प्रसन्नता। और एक बात धीरे से कह दूं, अगर आप ऐसी क्रियाओं पर विश्वास रखते हो जिससे सब रीझ हैं, उनसे फर्क नहीं पड़ता, तो फिर पूतना ही हो। पूतना भी तो यही कर रही। पूतना के ऊपर ठाकुर जी मोहित नहीं। ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करने के कई कारण हैं, पर उसमें सबसे पहला कारण है कि पूतना का जो वास्तविक रूप है उसको छुपा करके पूतना को ठाकुर जी ने नहीं देखा। उसमें पहला कारण कि वो अपने वास्तविक रूप को छुपा करके आई है। पूतना को ठाकुर जी ने नहीं देखा, इसमें दूसरा कारण क्या है? ठीक है, तुम सुंदर बन के आई हो, आकर के सीधे हमसे ही मिल लेती। तुमने मेरे कीर्तन, मेरे भजन, मेरे उत्सव को करने वाले ब्रजवासियों को मेरे कीर्तन भजन से क्यों दूर किया, अपनी ओर आकर्षित क्यों किया? कहने का अभिप्राय, हमारी कोई क्रिया, हमारा कोई स्वभाव, हमारा कोई व्यवहार किसी भक्त की भक्ति में विक्षेप डाल रहा है, तो वो पूतना का स्वभाव। ठाकुर जी आपको देखेंगे नहीं,